चलो हम लोग पिरामिड की बात कर रहे थे। प्रोड्यूसर क्या होगा, बॉटम में है ना, और टॉप कार्निवोर होगा टॉप पे। यही होगा ना। ये सो। यस। यस सर। तो हम लोग क्या क्या देखे, एक तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, यदि लिखना हो इसे तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है ना। इसमें भी 4 से 5 से ज्यादा टॉपिक तो नहीं हो सकता ना, हम्म। क्योंकि एनर्जी यस खत्म हो जाएगी। ठीक सर। है। तीसरा, ये प्रोड्यूसर क्या कहते हैं, बॉटम में होता है, और टॉप कंज्यूमर से टिप पे होगा, है ना। चलो तो पिरामिड ऑफ नंबर देखते हैं पहले, है ना। नंबर में क्या आएगा सबसे पहले, इन्वर्टेड, नहीं अपराइट पहले लिखते हैं ना, अपराइट में नहीं हम्म। ऊपर। अपराइट का एग्जाम्पल क्या हुआ, अच्छा नंबर में होता क्या, पिरामिड ऑफ नंबर में जो सबसे ज्यादा नंबर में हो बॉटम पे, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब कमता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा ट्रॉफिक, है ना। हम्म। सही है ना। यस ये यस सो। सर। तो अपराइट का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रास, है ना। ग्रास के ऊपर में रैबिट, हम्म। रैबिट के ऊपर में, ग्रास के ऊपर में इंसेक्ट लिख दो यार, एक स्टेज बढ़ जाएगा। यहाँ पे ग्रास ऑपर कर देते हैं। हाँ ग्रास ऑपर, फिर लिजार्ड कर दो, है ना। लिजार्ड के ऊपर में ये हो जाएगा, रेप्टाइल्स हो जाएगा, है ना। कुछ और रेप्टाइल के ऊपर भी कुछ होता है क्या। ईगल। ईगल। ईगल होता है। हाँ ईगल, हाँ सही बात है, थैंक यू। ठीक है। चलो ये भी हो गया एग्जांपल, पॉन्ड भी तो हो सकता है ना। पॉन्ड में क्या यस। होगा। एक्वेटिक से उल्टा होगा। फाइटोप्लैंक्टन, जू उल्टा। प्लैंक्टन। अरे मास की नहीं, नंबर की बात हो रही है ना, तो मास तो यहाँ ज्यादा ही होगा कि नंबर ज्यादा होगा फाइटोप्लैंक्टन का। नंबर ज्यादा होगा। वेट का होगा तो। तो नंबर ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन तो नंबर। ज्यादा ही होगा नंबर ना। ज्यादा होगा, मास कम होगा। फाइटोप्लैंक्टन के बाद क्या आएगा, जू प्लैंक्टन, है ना। जू प्लैंक्टन। जू के बाद फिश, और फिश के ऊपर में स्मॉल पेलिकन, फिश। पेलिकन हाँ। को बगुला बोलते हैं बड़े। ना। पेलिकन को बगुला बोलते हैं हिंदी में मुझे ये पता है। हाँ, उसी टाइप का ही होता है, हाँ। हाँ ठीक है, तो ये भी हो गया अपराइट, है ना। चलो अतः इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्या होता है। एक सिंगल ट्री का उल्टा। लोगे तो इन्वर्टेड होगा। ट्री का, है ना, हाँ सही बात है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नॉट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। सिंगल ट्री। ठीक है, सिंगल ट्री का नंबर ऑफ ट्री हमेशा कम होगा, सिंगल क्या, है ना, ट्री हो गया। हाँ ट्री, नंबर ऑफ ट्री हमेशा कम होगा, है ना। ट्री ऊपर के ऊपर वाला में, ज्यादा होगा। बर्ड्स। ट्री के ऊपर में बर्ड्स। बर्ड्स। हाँ, और बर्ड्स के ऊपर में पैरासाइट। पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, और पैरासाइट के ऊपर में हाइपर पैरासाइट्स। हाइपर पैरासाइट, ऐसे होता है क्या। लायन वगैरह नहीं आएगा, ट्री लायन इकोसिस्टम। वगैरह नहीं आएगा। पर बर्ड से ज्यादा लाइन नहीं हो सकते ना। लायन नहीं हो सकते ना। नहीं हो सकते। एग्जाम्पल रॉन्ग है। ट्री बर्ड्स पैरासाइट इसके ऊपर ही कुछ होता होगा, हाइपर पैरासाइट मुझे याद नहीं है, ठीक है, इतना पूछेगा नहीं। हाँ कंक्लूजन ड्रॉ करना जरूरी है यहाँ पे लेकिन। तो नंबर सिस्टम में हम क्या कंक्लूजन देखें, दोनों पॉसिबल है। कि अपराइट में कौन कौन था। हो सकता है, अपराइट नहीं नहीं, इन्वर्टेड भी हो ऐसे मत सकता है। देखो, नहीं नहीं वो नहीं देखना है, अपराइट में कौन था। पहले तो ग्रास इकोसिस्टम, दूसरा हम्म। पॉन्ड एक्वेटिक। इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम। पॉन्ड। और इन्वर्टेड कौन था, फॉरेस्ट। मतलब पलटा हुआ। ये वाला। फॉरेस्ट। और हाँ, फॉरेस्ट या ट्री को, ट्री, ये याद रखना जरूरी है, वो नहीं यहाँ पे तो आराम से सोच ले रहे हो, एग्जाम में नहीं याद आएगा। हम्म। चलो अतः नंबर सिस्टम का डिमोरिट क्या है, डिमेरिट क्या है नंबर सिस्टम का, फिर काउंट कैसे करेंगे सबको, है ना। हम्म। ये तो काउंटिंग का इशू। तो आया बायोमास, है ना। बायोमास में क्या करेंगे, वेट कर लेंगे, है ना। हम्म। WAIT नहीं बोला हूँ, ठीक है, WEIGST, ठीक है, वेट कर लेंगे। इसमें भी आएगा अपराइट और इन्वर्टेड, है ना। अपराइट में कौन कौन होगा। अब बोलो। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। अच्छा ग्रासलैंड ही होगा। ग्रास यस। अच्छा इकोसिस्टम। ग्रासेस सबसे ज्यादा वेट होगा क्या, ड्राई वेट। ग्रासेस का वेट सबसे यस सर। ज्यादा होगा। यस। यस। ड्राई वेट लेते यस हैं सर। ना। हम्म। यस सर। ग्रास के बाद इसका वेट किसका बढ़ेगा यहाँ पे, रैबिट हो सकता है, वो रैबिट। और रैबिट के बाद लायन हो सकता है। हम्म। ठीक है, तीन ही का बना, क्या दिक्कत है ना। तो ये भी हो गया अपराइट। दूसरा इन्वर्टेड क्या हो सकता है,
एक्वेटिक एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम का अर्थ है एक्वेटिक एक्वेटिक का। तो सबसे नीचे क्या आ जाएगा? फाइटोप्लैंक्टन वेल्स। वगैरह। उल्टा बनाओ ना। हाँ सबसे नीचे तो वेल्स आएगा ना, इससे भारी कौन होगा? सर वो वेल्स उल्टा के नीचे। बनाओगे ना, वही तो बात हुई। इन्वर्टेड इन्वर्टेड अच्छा इन्वर्टेड सॉरी बना सॉरी पिरामिड बना रहे हैं। चलो ये थैंक यू। सबसे पहले तो वेल्स हो गया है ना। वेल्स के बाद एक बार म्यूट कर लो ना, किसका आवाज आ रहा है, कोई बता सकता है क्या? सिर्फ वेल्स नीचे नहीं आएगा ना, सर वेल्स वेल्स हाँ, नीचे ज्यादा नहीं है आएगा, तो वेल्स ऊपर ऊपर आएगा। आएगा, इसीलिए तो इन्वर्टेड है। नीचे सही है हाँ एक मिनट रुको ना। हाँ किसका बैकग्राउंड आ रहा है, एक बार ये पहले बताओ। सर पहले वो जितने कैसे लग सारे रहा है ना बन कि या तो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है पहला, या तो फिर दूसरा है ना कि उसका वॉइस वो लग रहा है, या फिर सिनेमा हॉल में बैठा हुआ है, आराम से मूवी देख रहा है। कुछ देखो ऐसे, तुम्हारा साउंड तुम्हारा ही को हो रहा है। ठीक है चलो, हम लोग इधर बात कर रहे थे। सही बात है, वेल सबसे ऊपर आएगा। सबसे नीचे क्या आएगा फिर? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो 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 देंगे। आएगा। हाँ जो अच्छा ठीक है, एक बार देखेंगे इसे। मेरे हिसाब से ना वेल्स पर नीचे आना चाहिए। ठीक है सर फ्लो ऑफ फाइटो एनर्जी एक तो बार हमेशा देखते एक ही हैं। जगह रहेगी ना। है ना, हमारे बराबर है लॉजिक ना, से ज्यादा देखो ना होगा तो अभी। इसलिए वो ऊपर है। हाँ दैट वाई प्रोड्यूसर इट इज से इन्वर्टेड। कंज्यूमर है ना, हम्म यही होना यहाँ चाहिए पे ना। कंज्यूमर का ज्यादा है ना, तो इसलिए इन्वर्टेड है, थिंग लाइक दैट। यस सर। हाँ चलो ये सही बात है। अब यहाँ से हो गया, ऊपर में क्या आएगा? वेल्स वेल्स। वेल्स आर शार्क। वेल्स वेल्स के नीचे। शार्क जितने भी हैं। हाँ नीचे जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश फिर आएंगे। जू प्लैंक्टन, नीचे रहेगा हाँ। फाइटोप्लैंक्टन ना। हाँ फाइटोप्लैंक्टन ठीक है, हाँ। यहाँ से। ठीक है चलो, लास्ट में आया एनर्जी है ना, हम्म पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये तो हमेशा एक ही डायरेक्शन पर होगा ना, यस सर। प्रोड्यूसर से 10% पे। कंज्यूमर तरफ। तो मैंने यहाँ सम अप कर दिया था। ठीक है कि थोड़ा याद रहे, पॉन्ड और ग्रासलैंड यहाँ पे, और इन्वर्टेड में ट्री। ठीक है, पिरामिड और बायोमास में अपराइट ग्रासलैंड, इन्वर्टेड एक्वेटिक है ना। पिरामिड एनर्जी पता है, 10% जो डिस्कस हो गया है ना। अब आते हैं मूवमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स है ना। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो बायो एक्यूमुलेशन, हम्म और दूसरा बायो मैग्निफिकेशन। कोई डिफरेंस बता रहा है क्या? आभा तुम बता सकती है? यस सर। सर बायो बोलो। एक्यूमुलेशन जो होता है वो किसी एक स्पीसीज में होता है, मतलब नहीं सॉरी, अलग अलग स्पीसीज में। और बायो मैग्निफिकेशन किसी एक ही स्पीसीज में एकदम हाईएस्ट लेवल पे। जालम आरती तुम लोग करेक्ट कर सकती है इसको? सर मैंने पढ़ा नहीं, मुझे नहीं पता है। अच्छा कोई करेक्ट कर सकता है, जालम तो करेक्ट कर सकता है, बाकी कोई करेक्ट बायो कर दे दी। बायो बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन में एक ही ऑर्गेनिज्म फर्स्ट में टाइम जो एक्यूमुलेशन होता है इंटर पॉल्यूटेंट। करता है ना, हम्म फर्स्ट टाइम जब इंटर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन। बायोक्वेशन ठीक है, और हाँ ये जा करके वहां पे कलेक्ट होते जाता है ना। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। यस सर। ये याद रखना, एक्यूमुलेशन मतलब पहला बार जो इंटर करता है वो एक्यूमुलेशन होता है। ए फॉर ठीक वन। है। यस। हम्म, अच्छा बताओ, बायो मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं ना, मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल हो तो गया होगा। तब इसका कुछ यस क्राइटेरिया होता है। किस पे याद है मैं बताता हूँ। भाई साहब नहीं लगेगा, सॉरी भाई साहब मुझे लगेगा। ठीक है, तो बी से क्या होगा? बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, है ना। एस से क्या है? सॉल्यूबल होना चाहिए इन सॉल्यूबल है फैट। फैट। एम से क्या है? मोबाइल होना चाहिए, है ना। हम्म डेल से क्या है? लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया नहीं फिल होगा तो बायो मैग्निफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या डीडीटी हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए? यस यस कॉस्ट सर। एग्जाम्पल। मैं बोलूं कि एक जगह जमा हो जाता है, उतना हार्मफुल नहीं है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? इंसान के लिए नहीं, ये क्या? वोल्चर्स के लिए हार्मफुल था। करता रहता है ना ये तो। देखो ये सर एक हाँ, जगह। कार्सिनोजेनिक ना फॉर ह्यूमन बींग्स। हम्म
देखो मोबाइल मतलब क्या होता है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाए, दूसरे स्टेज से तीसरा स्टेज, तीसरा स्टेज चौथा स्टेज, है ना। लेकिन डीडीटी एक जगह जाके रुक जाता है। ठीक है, तो ये मोबाइल नहीं है ह्यूमन बींग के लिए। अब कहाँ रुकता है मुझे याद नहीं, किडनी में रुकता है कहाँ नहीं, ये मुझे पता नहीं। अच्छा, ह्यूमंस के लिए नहीं तो है। मेटाबोलाइज होता है लिवर में, बट इट ट्रिगर्स हम्म। अदर सेल्स टू ग्रो ना, तो कार्सिनोजेनिक है वो। ऑफ कोर्स इट इज हार्मफुल। अरे हाँ हिसाब से ठीक है, बैन है। मतलब मैं इसके टर्म्स में बता रहा हूँ, ह्यूमन बींग में तो कुछ भी जाए तो हार्मफुल है, लेकिन मैं इसके टर्म्स में बता रहा हूँ। कुछ इस टाइप का, मैं जो भी मैं बायोमेग्निफिकेशन। बता रहा हूँ ना, एक्चुअल में वो टेस्ट ड्रिवन ज्यादा है, ठीक है। नहीं, वो इसका टेस्ट एग्जाम्पल ड्रिवन। होता है ना डीडीटी, सो इट इज हार्मफुल। हम्म। अरे हाँ ठीक है, पता नहीं ऐसा लगता है ना कि कुरुक्षेत्र भी हो जाएगा। यू आर सेइंग उल्टा, तो वी आर काउंटरिंग दैट ना। हाँ ठीक है, सो मैं यू दिखाऊंगा आगे, ठीक है चलो। तो ये हो गया है खत्म। अब आते हैं बायोटिक इंटरेक्शन, है ना। इंटरेक्शन में क्या है, म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को बेनिफिट हुआ है ना। ये यस। क्या है। अब आते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का हिंदी क्या होगा, किसी को हिंदी पता है क्या कमेंसलिज्म का? पता नहीं। ठीक है, मुझे भी नहीं याद है, सर्च करना पड़ेगा। एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा, है ना, हाँ। और दूसरे को नो इफेक्ट। गॉड कोई फादर होगा। एग्जांपल बता सकता है? आई डोंट नो। कोई एग्जांपल बता कमेंसलिज्म सकता है? का भोजिता। बर्नाकल्स और अच्छा, वेल्स। वेल्स। अरे वो दूसरे को खा जाता है। कमेंसलिज्म का एग्जांपल मैं बताता हूँ एक ठो तो, कि मान लो एक बड़ी मछली है, इसे छोटी मछली आके चिपक गई, है ना, और इसके साथ फ्लो फ्लो हो हाँ। गई। वही तो ठीक है, स्विम करके साथ निकल गई, तो ये भी हो गया हम्म कमेंसलिज्म, है। ये है क्या वेल बोले टू। तो इसका टर्म क्या बोले तुम, मतलब? सर, एक बर्नाकल्स। बारनेकल्स होता है जो बर्नाकल। उसके शरीर के हाँ। ऊपर चिपक जाता है। चिपक जाता है। अच्छा। हाँ ये भी अच्छा है। फिर गोबर भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। हम्म ठीक है, गाय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कैटल को। बट बार्नाकल्स हार्मफुल होते हैं, उनको निकाला जाता है। दे डू नॉट हेल्प। वो हार्मफुल उस वजह से नहीं आज होते हैं। बट दैट इज नॉट ठीक एन है ना। एग्जांपल ऑफ देखो, अरे मेडिकल। ठीक है, बस प्लीज स्टिक टू द डिस्कशन। ठीक है, टाइम दिया जाएगा, आप लोग आराम से डिस्कस कीजिएगा सेशन के बाद, ठीक है। सेशन का कुछ टारगेट है, लेट मी कंप्लीट इट। चलो, विजुअलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया ना, बताया मेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को नुकसान और एक को पॉजिटिविटी। फर्क ही नहीं पड़ता। एक को बेन other one is हाँ। unaffected. एक को तो निगेटिव, दूसरे को नो इफेक्ट, जीरो, है जीरो। ना। इसका एग्जाम्पल को बता रहा है। वॉलनट बड़ा ट्रीज जो होते हैं वो प्लांट और एक छोटा टॉक्सिक केमिकल प्लांट। छोड़ते हैं। बिग प्लांट जो केमिकल रिलीज करते हैं ना। हम्म। चलो मैं मैंग्रोव के बारे में बताता हूँ। मैंग्रोव क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं ना। यस सर। यस। यस सर। विविपेरस मतलब क्या हुआ, मान लो कि ये ट्री है, तो यहीं पे पूरा जर्मिनेशन वगैरह हो जाएगा, है ना, मैंग्रोव का। हम्म तो यस। ऐसा Yes. क्यों होता है कि यहाँ पे आकर के जमीन पे करके क्यों फ्लो नहीं करते, विविपेरस क्यों है, इसका रीजन बता सकते कि हैं? सॉल्टी रीजन होता है तो अमेंसलिज्म। उसका। सॉल्टी, सॉल्टी होता नहीं नहीं, एक वन ऑफ द रीजन अमेंसलिज्म भी हो सकता है क्या। सोचो, यहीं पे रहेगा, इसके ऊपर दबता जाएगा, एक लेयर बनता जाएगा, ठीक है। ये यहाँ मैंग्रोव में शायद ना लागू हो, ऐसे मैं ऐसे ही सोचवा रहा हूँ ट्री के बारे में। मान लो यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे सीड आए, इसके ऊपर में पत्ते का एक लेयर जम गया, दूसरा है पत्ते का एक लेयर जम गया, तीसरा है पत्ते का लेयर, क्या जर्मिनेट हो पाएगा ये? नहीं। ये भी तो अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है ना। हम्म दूसरा कि पास में रहेगा तो क्या होगा, आपस में कंपटीशन बहुत होगा, है ना, तो भी ये ग्रो नहीं यस। कर पाएगा, इसीलिए ट्री सीड का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी होता है। अच्छा, मैं मैंग्रोव का क्या बता रहा था, ये होता है ना कि सीड यहाँ पे गिरेगा, तो जो वाटर है इसको तो फ्लो करके ले जाएगा ना कहीं दूसरी जगह पे, हम्म इसीलिए वीवी पेरस होते हैं। ठीक है, मैंने फॉरेस्ट्री वाला थोड़ा इधर ले आया हूँ। ठीक है चलो, तो क्या क्या देखे हम लोग, म्यूचुअलिज्म देखे। कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म। हाँ, दूसरा कमेंसलिज्म। मेंसलिज्म। अगला देखिए अमेंसलिज्म। है। अगली बार मैं ये कुछ वर्ड का ना ये मीनिंग हाईलाइट कर दूंगा यहाँ पे हिंदी में, ठीक है। तो अभी तो ऐसे ही चलने दो। फिर आता है कंपटीशन, है ना। कंपटीशन में दोनों लड़के मर गया, है ना, यही होता है ना। हम्म
Yes. Yes, sir. Yes. फिर एग्जाम्पल तो तुम लोग जानते हो। और क्या टर्म बच गया? Predation, और कोई टर्म बच parasitism. रहा? पैरासाइट होता है। Parasitism. Parasite. हाँ हाँ, एक तो प्रीडेशन, प्रेडेशन, हाँ, और पैरासिटिज्म। न्यूट्रलिज्म। ये क्या है? लायन खा गया, हाँ, लायन खा गया कैटल को। अरे तुम लोग को पता है कि नहीं, अभी बहुत सारी जगह पे ये देखा जा रहा है, खास करके महाराष्ट्र में, एमपी में, कि टाइगर अटैक हो रहा है ना, Yes, sir. Yes. टाइगर या लेपर्ड का, ना? Yes, sir. खास कर केरला में एलिफेंट का, है ना। Elephant. Yes, sir. ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या हो सकता है? Increased Urbanization. population, less prey. हम्म, Forests, सबसे industries. बड़ा एक तो रीजन ये हो सकता है, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, है ना। तो इसका Yes. सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पॉपुलेशन बढ़ने का स्टेरिलाइजेशन, है ना। Family planning. Yes, sir. जब थोड़ा ये पढ़े ना, टाइगर रिलोकेशन, चीता रिलोकेशन, थोड़ा ये भी दिमाग में रखना कि ये भी हो सकता है ना। ठीक है, चलो। तो प्रीडेशन तो ये हो गया। पैरासिटिज्म क्या होता है? हाँ, क्या बोली, बोलो। एक हार्म होता है। एक को फायदा, एक को हाँ, नुकसान, प्लस माइनस. हाँ, ये दोनों में फिर क्या अंतर है? दोनों में तो यही है, एक को बेनिफिट हुआ, दूसरे को नुकसान, लेकिन दोनों में क्या अंतर है पैरासिटिज्म जो फिर? होता है वो स्लो होता है, स्लो प्रोसेस, और प्रेडेशन फास्ट होता है, एकदम अच्छा, इंस्टेंट. मैं ऐसे बोलूँ तो होस्ट को, ये, एक मिनट, ये एनिमल है। एक मिनट यार, क्या हो रहा है ये? हाँ, ठीक है, ये एनिमल है, इसी के अंदर पैरासाइट है, और ये इसी को काट रहा है, और ये खुश हो रहा है ना, कुछ ऐसे ही होगा ना। तो ये तो अभी भी पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ। जिसको फायदा हो रहा है वो डिपेंड भी है तो दूसरे जो पे। होस्ट प्लांट है उसी को नुकसान पहुंचा। हाँ ठीक है, लेकिन ये होस्ट को नुकसान पहुंचाता है ना, वो भी पैरासिटिज्म है। चलो, हाँ चलो, यहाँ तक खत्म हो गया। अब आते हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या होता है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी? अरे किसी ने पढ़ा नहीं है क्या? फिर पढ़ा है ना. 4 टाइप्स की वो. 4 टाइप होते हैं उसके, अरे प्राइमरी, अरे सेकेंडरी. नहीं, पहले तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है ना। फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी और इसका यूटिलाइजेशन, है ना, एंड ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन, ये होता है पहले प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब आया टाइप इसका। क्या क्या टाइप हो सकते हैं इसके? प्राइमरी, सेकेंडरी. क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी, दूसरा ग्रॉस प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी। तीसरा नेट, चौथा सेकेंडरी, हाँ, पांचवा टर्सरी। सही है क्या? टर्च। टर्शरी है ना? है क्या? क्यों नहीं लिख सकते? जब सेकेंडरी हो सकता है तो टर्सरी भी हो सकता है। ये एट द सेकेंडरी लेवल जो हुआ, फिक्सेशन एट द सेकेंडरी लेवल, यही होता है ना। यस सर. हाँ, तो ये फिक्सेशन एट द थर्ड टर्सरी लेवल, और क्या है? एक्सटेंड करो नॉलेज को। ठीक है, चलो। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? टोटल एनर्जी जो कैप्चर टोटल करता है। प्रोडक्टिविटी जो है, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट, है ना, जो गया प्राइमरी। ग्रॉस प्राइमरी मतलब क्या होगा फिर? जितना फिक्स्ड हुआ प्लस रेस्पिरेशन लॉस। नहीं नहीं सर, वो तो नेट में वो होगा तो ना, नेट होता में है ना. आएगा। माइनस रेस्पिरेशन। हाँ सही है, प्लस रेस्पिरेशन लॉस। प्लस रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या है? ग्रॉस है ना, और अगला क्या है? नेट है। नेट मतलब क्या होता है? डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, याद है क्या इकोनॉमिक्स वाला? हाँ, Yes, यहाँ sir. पे रेस्पिरेशन मतलब जो लॉस हो रहा है उसको माइनस करेंगे, है ना। तो क्या माइनस करेंगे? रेस्पिरेशन लॉस ही तो हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी सब हो गया ना, इतना ही इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये बताओ, जितना सोलर एनर्जी आता है, कितना सोलर एनर्जी आता है लगभग? 1%. अप्रोक्स? अरे आता कितना है? एग्जैक्ट अमाउंट पूछ रहा, कोई अप्रोक्स बता सकता है क्या? हाँ,
65 यूनिट था ना, वो एल्बिडो वाले में था शायद। शायद 700 700 आता है क्या? 700 650। बिलियन कुछ ऐसा। नहीं पता। अच्छा ठीक है, ये मैं भूल रहा हूँ। चलो एक बार जितना देखा है ना उसको रिवाइज करते हैं, लेकिन सब बोलेगा नहीं, मैं बोलता जाऊंगा और उस पर्सन को जवाब देते जाना है, ठीक है? अस्टिनोथर्मल क्या था खुशबू? नैरो टेम्परेचर रेंज जो बेयर करता है। अच्छा, कोई हेलोटिज्म जानता है क्या? कोई जानता है हेलोटिज्म क्या होता है? चलो ठीक है, बाद में बताते हैं, पहले तो अभी तो ये करते हैं, चलो। अच्छा एक चीज बातों बताओ, मैंने भूल गया बताने के लिए, एक तो लेक्टिक, दूसरा लोटिक, यस सर। है ना? ये वाटर फ्लो का टाइप होता है ना? लेंटिक होता है, यस लेंटिक और सर। लोटिक। सॉरी, हाँ, लेंटिक और कैटेगरी लोटिक। फ्लो होता हाँ। लोटिक मतलब ही ओ आ गया ना, ओ मीन्स मूविंग, ठीक है? तो जो बच गया वो स्टैटिक है या स्टेगनेंट है, रुका हुआ है। हाँ ठीक है, चलो ये तो मैंने बता दिया। कोई बायोम बता रहा है? जो मैंने बताया वही पूछ रहा हूँ मैं। रितिका तू बता रही है? वो लार्ज बाकी तुम रीजनल सही हो यूनिट सकते हो। होता है, उसमें मेजर वेजिटेशन टाइप होगा और एक डिफरेंट टाइप का फौना होगा, स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन होगा। तो बायोम भी तो 4-5 तरह का हो सकता है। डेजर्ट बायोम, और क्या क्या हो सकता है तुम लोग बता रहे हो? कोई क्या? एक तो डेजर्ट हो गया और दूसरा ट्रॉपिकल बायोम। हम्म टुंड्रा वुंद्रा भी होता है इसी में। टुंड्रा टुंड्रा हो में। सकता है। तो क्या सब हाँ सर। कितने ट्रॉपिकल। समझा मैं? एक जोड़ो टेरेस्ट्रियल यूनिट, मैं तो अभी जोड़ रहा हूँ, ठीक है? जब तक ये गलत नहीं होगा, मतलब मैं एक बार नेट में ढूंढ लूंगा, तो तक मेरे हिसाब से टेरेस्ट्रियल वाला होगा, ठीक है? मैं शंकराचार्य गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है? चलो, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में क्या अंतर है आकांक्षा? इंडिविजुअल इनिशियल लेवल पे होता है, पॉपुलेशन पूरा ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसी स्पीशीज का। अच्छा, कोई भी कम्युनिटी का नेमिंग हो किस पे डिपेंड करेगा? मैं बताया नहीं लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, नेमिंग ऑफ कम्युनिटी कैसे होता है? स्पीशीज के लेवल पे होता है। कोई बता रहा है क्या? आकांक्षा डोमिनेंट तुम बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो कोई स्पीसीज दूसरा पे बता होता सकता है तो बताओ। हाँ, है, डोमिनेंट डोमिनेंट स्पीसीज। स्पीसीज पे होता है, ठीक है? ये सही आंसर है, ठीक है? डोमिनेंट स्पीसीज पे होता है नेमिंग। चलो, इसमें क्या ही पूछना, और तो कुछ नहीं है। कुछ तो है नहीं। इकोटोन का करेक्टरिस्टिक्स बता सकती है क्या हैप्पी? सर इसमें डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज होती है, और जो आ रही हैं स्पीसीज वो इंक्रीज करेंगी और जो जा रही हैं वो डिक्लाइन करेंगी। एज इफेक्ट वाला था सर हम्म इसमें, और एक हम्म और था। ठीक है, कोई नहीं। वो क्वेश्चन स्टेटमेंट तो आएगा ना, उसे तो बनाया जा सकता है ना? हम्म। चलो आगे आते हैं। अच्छा ये दीपाली तुम बताना, ठीक है, कि ग्रेजिंग इकोसिस्टम में ज्यादा एनर्जी फ्लो होता है या डेट्रिटस में? वो नहीं बता रही है तो ये अबादब कौन है? अबाबाब, ये बता दो। मैं वो सर डेट्रिटस में होती है। अच्छा, डेट्रिटस में होती है, ठीक है, सही बात है। और आगे आते हैं, इन्वर्टेड और अपराइट, ये दोनों का एग्जाम्पल देना है, ठीक है? पिरामिड ऑफ नंबर का। एक मिनट, कौन बता रहा है? आरती तुम बता रही है क्या? सर इन्वर्टेड और अपराइट का एग्जाम्पल देना है तुम्हें पिरामिड ऑफ नंबर में। कौन सा इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट होगा और कौन सा इन्वर्टेड होगा? सर आपने ऐसा अलग अलग बताया था ना बहुत सारे। हाँ, तो मैंने हाईलाइट किया था ना, पिरामिड ऑफ नंबर में इन्वर्टेड कौन होगा, अपराइट कौन होगा, याद करो, बताया था ना मैंने। यस। यस। सर इन्वर्टेड का एग्जाम्पल बताया था, अपराइट का एग्जाम्पल बताया था, अब वैसे याद करो, बताया था या नहीं? ये सर इन्वर्टेड का था कि ग्रास, फिर ग्रास ऊपर ऐसे बताया था, और फिर जो है लास्ट में था चूहा, या फिर जो भी हम रख सकते हैं। अरे वो जो भी है, उसको सीधा नाम दे दो, ग्रास इकोसिस्टम। दूसरा? और दूसरा इसका उल्टा कर सकते हैं हम, प्लांट्स पॉन्ड। पर। एक्वेटिक होगा क्या यहाँ पे? हाँ हम्म पॉन्ड, पॉन्ड, पॉन्ड। हाँ,
पॉन्ड, सीधा ऐसे दो टर्म में बोलो, है ना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पॉन्ड सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, ऐसे कुछ है ना, सर स्टेटमेंट तो कुछ अपराइट ऐसा आएगा। नहीं होगा, नंबर्स में नहीं होगा ना इन्वर्टेड। अरे हाँ, वो तो बोलने दो वेग ना, मुझे क्या पता है, था ना सर देखो राइट तुमको एंड सही या सही गलत बोलो। करने का पूरा अधिकार है, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग करने का पूरा अधिकार है, मैं बोल दूंगा तो पहले से ही कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है ना, बोलने दो, अच्छा बात है। ठीक है, चलो अगला बोलो। अपराइट में सर। अरे हाँ, ये किसका एग्जाम्पल था, सबने तो करेक्ट कर दिया। ये उल्टा कर दिया ना। हाँ, ये ये अपराइट अपराइट के का एग्जाम्पल एग्जाम्पल। है। हाँ, इन्वर्टेड का क्या होगा? और इन्वर्टेड का ट्री हो जाएगा, ट्री फॉरेस्ट लिखा था ना। हाँ, ट्री। ट्री, फिर उस पे जो है ठीक है, चिड़िया मतलब जैसे जिसको बर्ड्स बोलने और के लिए बोला जाए वो ज्यादा बोलेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बताए पिरामिड ऑफ बायोमास, है ना, वैशाली तू बता सकती है एग्जाम्पल पिरामिड ऑफ बायोमास, दोनों, अपराइट का भी और इन्वर्टेड का भी। चलो, वो तो शायद म्यूट नहीं कर सकती हम लोग, अनन्या तुम कर सकती है। सर अपराइट में टेरेस्ट्रियल वाला आ जाएगा और इसमें तो इन्वर्टेड गलत है कैसे। में एक्वेटिक आ जाएगा। हम्म, सही बात है। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोग को, मतलब तुम लोग ने इसको पूछूंगा उसको बताना है, ठीक है। क्राव और ब्रूट, ये एक मिनट, क्राव और कुक्कू, है ना। अब कुक्कू क्या करता है, तुम लोग को मैं थोड़ा कहानी बता देता हूँ। कुक्कू क्या करता है ना, अपना एक क्राव के नेस्ट में लाई कर देता है, ठीक है। हम्म। फिर इसको ये ग्रो करता है क्राव, और जब ये बड़ा हो जाता है तो ओवर द टाइम ये एक ना क्राव के एक जैसा दिखने लगता है, और जब बड़ा करता है तो ये कुक्कू बनता है और उड़ जाता है यहाँ से, ठीक है। चलो, अब ये एग्जाम्पल शिव अभी जो है वो एग्जाम्पल देगा, ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सा इंटरेक्शन का, म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म है, अमेंसलिज्म है, प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है, क्या है ये? बता रहे हो? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, इसने अमेंसलिज्म, ठीक है ठीक है, एक मिनट, अमेंसलिज्म तुम देखो, रीजन नहीं बताना, ठीक है, सिर्फ रीजन ये बताना, उससे मुझे डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी, ठीक है। एक ने अमेंसलिज्म बताया, नेहा तुम बता सकती है क्या होगा ऐसा, तुम्हारे हिसाब से क्या है? सर पैरासाइटिज्म होगा क्या? मुझे क्या पता, मैं तो पूछ रहा हूँ, ठीक है। आभा तेरे हिसाब से? सर कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म दोनों में ही कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब क्रो को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस बात पे। वैसे इसमें तो नहीं दिख रहा है कि क्रो को भी कुछ हार्म हो रहा है, तो फिर कमेंसलिज्म ही होना चाहिए। एक को फायदा हो ठीक गया, है, एक चलो को तेरे तो। हिसाब से कमेंसलिज्म। और जालम तुम्हें, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? जालम, राजेश तुम लोग के हिसाब से? अच्छा, अमेंसलिज्म। और राजेश तेरे हिसाब से? मतलब खुशबू तुम लोग के हिसाब से क्या होगा एग्जाम्पल इसका? सर अगर हम क्रो के इमोशंस को साइड रखें तो कमेंसलिज्म होना चाहिए। कोई इमोशन उमोशन नहीं, तुम्हें सीधा पूछा गया है, सर मजाक तुम था सर। एक्सप्लेनेशन प्लीज। कमेंसलिज्म। हाँ, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, ठीक है। खुशबू तेरे हिसाब से? कमेंसलिज्म है। सबके मैक्सिमम कमेंसलिज्म आया। अच्छा, एक बात बताओ, कुक्कू अपना मैं यहाँ बोल एग रही हूँ ले आया, अमेंसलिज्म हाँ, के लिए। अच्छा अमेंसलिज्म, हाँ, ठीक है। पैरासाइटिज्म कुक्कू है ने, ये, there's a special ठीक है चलो, word for अच्छा it ना। ठीक है चलो, ब्रूड हाँ ठीक है। पैरासाइटिज्म। अरे ठीक है, एक बार जवाब तो देने दो हमको, ठीक है। तुमने एक्सप्लेनेशन दे दिया ना, ये वर्ड बोल दिया ना, अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। अच्छा बताओ, कुक्कू ने यहाँ एक दिया, और ये एक को इसने क्या कहते हैं, ग्रो करने में हेल्प की, तो कुक्कू को बेनिफिट हुआ या नुकसान? बेनिफिट हुआ कुकू को। बेनिफिट हुआ। बेनिफिट हुआ, हाँ, ठीक है। चलो, अब क्या है कि क्राउ ने इसको रेज किया, है ना, तो रेज में इसका एनर्जी क्या होगा, ये फूड मटेरियल लाता होगा ना, तो फूड मटेरियल ये एक को भी तो जाता होगा, बाकी सारी चीजें भी जो भी जा रहा है ना, तो एक ये क्राउ को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ, या कोई फर्क नहीं पड़ा? नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ। क्राउ को नुकसान हुआ। निगेटिव हुआ, है ना, तो एक जगह यस। निगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव है, तो ये कमेंसलिज्म या अमेंसलिज्म का एग्जांपल हो सकता है? अमेंसलिज्म होगा फिर नहीं। तो। नहीं होता। ये नहीं। दोनों गलत हो गए। एक अमेंसलिज्म को कैसे हुआ, फायदा हो अमेंसलिज्म रहा में है। एक निगेटिव, दूसरा को एक जीरो जीरो। होना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रिडेशन सर, प्रिडेशन। अच्छा,
तो प्रीडेशन कैसे है? प्रीडेशन मतलब क्या हुआ कि ये खा जाता है नहीं दूसरे को, कुछ उस टाइप का नुकसान होना चाहिए, है ना? पैरासिटिज्म तो एग्जाम्पल किसका हुआ? पैरासिटिज्म का। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। हम्म। चलो, सर जब भी एक कुछ डाउट है बोलो ना थोड़ा सोच। हाँ बोलो। सर, जब हम नेगेटिव जितने भी एग्जांपल्स अभी तक हम देख रहे थे उसमें जब हम नेगेटिव टर्म डिफाइन कर रहे हैं कि नेगेटिव किस सेंस में, तो वो उसकी एग्जिस्टेंस के टर्म में डिस्कस कर रहे हैं, हम्म लेकिन इसमें तो उसकी एग्जिस्टेंस हम्म। में कोई वो नहीं पड़ रहा ना प्रभाव, वही करो बाद अपना में ना काम कुछ कर रहा बड़ा है। देखो, होने के बाद ना वो एक इफेक्ट इंटरेक्शन देता है। इंटरेक्शन जब भी इंटरेक्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं है ना कि इंटरेक्शन मतलब कि एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठे। ओके। ठीक है, जैसे अमेंसलिज्म है, तो एक बड़ा ट्री है और इसने केमिकल सिक्रेट किया तो दूसरा पीपल छोटा रह गया, इसे बढ़ ही नहीं पाया, तो इसका एग्जिस्टेंस क्या खतरे में है? क्या इसका एग्जिस्टेंस को नहीं। लॉस है? ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, बस ये छोटा रह गया, है ना? हम्म। तो निगेटिव इफेक्ट पड़े किसी भी सेंस में। ओके सर। चलो आगे चलते हैं। कैसा लगा एग्जाम्पल? मजा आया? मजा आया। इमोशनल था थोड़ा। चलो सर क्या था आंसर? हम्म, एक्चुअली मेरा टैब डिस्चार्ज हो ठीक गया है। था। हाँ, पैरासिटिज्म। ओके। ठीक है चलो, आगे भी साइंस बताऊंगा पैरासिटिज्म में। अच्छा चलो, बात कर लेते हैं तो कर ही लेते हैं, पैरासिटिज्म को थोड़ा बात कर लेते हैं ना। पैरासाइट्स होता क्या है? पैरासाइट्स क्या जो होता है, कोई बता रहा है? या तू बता दे, किसी कोई हो नहीं बता रहा तो। जो अपने होस्ट को नुकसान डिपेंड करते पहुंचाते हैं हैं। और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिज्म बेसिकली, हाँ, डिपेंडेंट ऑन दी होस्ट एंड उससे फिर न्यूट्रिशन और सारा लेता है, कंजम्पशन, फीडिंग हम्म बेसिकली ऑन द होस्ट होस्ट पे एंड हार्मिंग द। डिपेंडेंट है, हाँ सही बता, होस्ट पे डिपेंडेंट है और उसी को लॉस भी पहुंचा रहा है। हम्म सीधा ऐसे बोल सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, यस। इस पे क्या अननेसेसरी ऑर्गन इसके पास होंगे? जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके पास होगा या नहीं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जरूरी नहीं है यूपीएससी में पूछे, कहीं और पूछा हुआ है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते होता हैं है क्या? सर, इट होते हैं। विल वो थ्रू भी द नहीं होस्ट इट होता विल है। प्रोड्यूस। नहीं होते सर, यस। जब ये होस्ट पे डिपेंडेंट है खाना के लिए, तो इसके पास कौन सा ऑर्गन होगा? अननेसेसरी ऑर्गन कुछ नहीं होता, जो जरूरी है बस उतना ही होता है। ठीक है, सर यस। तो जैसे अननेसेसरी जो ऑर्गन। लोगों के सर पे जू पड़ जाते हैं तो वो जो है पैरासाइट में आएगा ना? क्या? और नहीं मुझे आएगा? ना आरती आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलेगी क्या? जैसे सर पे लोगों के जू नहीं, हो मैं जाते बोला हैं कि तो मुझे आवाज तेरी क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से रिपीट करेगी क्या? सर मैं बोल रही हूँ जो पैरासाइट्स में आएगा, जैसे अच्छा, लोगों के तुम सर जू का एग्जांपल पे हो पूछ रहे? जाते हैं। हाँ हाँ अरे जू का पहले स्पेलिंग क्या होता है, मुझे ये तो बताओ। लाइस। LIC LIC हाँ हाँ लाइस होता है। LIC। हाँ हाँ ठीक है CE। चलो। तो क्या पैरासाइट होगा कि नहीं, क्या लगता है तुम लोग को? ये सही क्वेश्चन है। तो पैरासाइट ये है वो। पैरासाइट होगा? सर है हो सर। तो यस, इट इज अ पैरासाइट। एक तो पैरासाइट है। पैरासाइट तो हाँ। सही बात है। हाँ, हम लोग टाइप बात कर रहे थे, उसमें कवर हो जाता है ये। ठीक है चलो, अब बताते हैं, तीन टाइप का पैरासाइट होता है ना। एक होता है एक्टो पैरासाइट, दूसरा होता है एंडो पैरासाइट, और तीसरा होता है ब्रूड पैरासाइट। जो अभी मैंने क्राब और कुकू का एग्जांपल दिया वो ब्रूड पैरासाइट है। ठीक है, एक्टो मतलब आउटसाइड वो एग्जिस्ट कर रहा हो, है ना, और फिर भी होस्ट पे डिपेंडेंट हो। इंडो मतलब जो इनसाइड एग्जिस्ट कर रहा है और होस्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये एंडो एग्जांपल बोल सकता है, एग्जांपल इसका इसका एग्जांपल तो एप। लाइस हो गया अभी जो इसने बोला। लाइस हाँ। क्या बोलो? रेड तो से वर्म्स, कौन सा होता नेमाटोड, है? ट्रेमेटोड्स, राइट। वर्म्स और वर्म्स, इंटेस्टिनल वर्म्स बोल वर्म सकते हो हैं सकता कॉमन। है, हाँ वर्म इंटेस्टाइनल वर्म हो सकता है। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट भी तो हो सकता है। यस सर। यस सर। हम्म ठीक है चलो। सर आपने बोला रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है, तो फिर वो तो उनकी नंबर्स ऑफ द मतलब उनके बढ़ जाते हैं ना टाइम के साथ साथ, तो वो कैसे हो जाते हैं? कुछ भी अमीबा नहीं का होता। नंबर बढ़ता है ना, क्या होता है, ये अमीबा मान लो है, तो ये इसका क्या होता है, ओवर द टाइम ये पार्ट अलग होने लगता है ना। हाँ मैं लेकिन अमीबा सर जो एग्जांपल है दे रहा हूँ तो। लाइफ है वो तो एग्स रिलीज करते हैं ना।
अच्छा ऐसा है क्या, मुझे ज्यादा पता नहीं है ठीक है इसके बारे में, मेरा करेक्ट बायोलॉजी है कम है। सर्विंग साइकिल, बट वो उनके बॉडी के अंदर दैट्स नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट? एग्स है वो दैट्स रिलीज्ड एक्सटर्नली। हाँ, ठीक है चलो, सिस्ट लार्वी और जो उसका मैंने एक्सटर्नल। बताया वो सही है, बस एक बार मुझे सर्च करना ये है कि लाइस होते हैं या नहीं, ठीक है, लेट मी सर क्लियर इट, होते हैं, ठीक है, मुझे इसके 100% बारे में होते हैं। आइडिया लाइफ नहीं इज है एन इसलिए मैंने पूछा। एस्टैब्लिश रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा। हाँ, दे डू नॉट हैव इट ठीक है इंटरनली। ये चलो। सारा प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन होता है और उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट यूजुअली हैपेंस ईदर इन अ होस्ट, जो एक्सीडेंटल होता है, इंटरमीडिएट होता है, डेफिनेटिव होता है, फिर होस्ट में होता है वो एनवायरमेंटल। तुम लोग अपना कर लो, मैं चुप रहता हूँ। नहीं हो गई सर। बायोलॉजी, चलो चलो। ठीक है चलो, अब आते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल, है ना। तो सबसे पहले तीन टाइप हो सकता है ना, एक तो, सॉरी, दो तरह का होता है, न्यूट्रिएंट और दूसरा गैसियस, है ना। चलो एक एक करके बात करते हैं, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, सबको पता चल जाता है, बोलने में आसानी रहती है। हम्म, चलो एक तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, है ना, ठीक है। न्यूट्रिएंट में क्या हो सकता है, एक तो परफेक्ट, दूसरा इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या हुआ, जो रेप्लिकेशन जो रेट कि होता है वो कंप्लीट हो जाएगा सर। तुरंत हो जाए। यस सर। तुरंत हो जाता है। हाँ, रिप्लेसमेंट रेट तुरंत, मतलब तुरंत रिप्लेस कर जाए, है ना। हम्म इसको क्या बोलेंगे यार, रिप्लेनिशमेंट को हिंदी में, हो गया था दोबारा मिल जाए। पता नहीं, नहीं है। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हो हिंदी आप। वर्ड थोड़ा पता नहीं यार। हाँ मुझे पता है, इसलिए तुम्हें बोला कि ना तो हमको इंग्लिश आती है ना तो हिंदी आती है, कुछ नहीं आता है। चलो ठीक है, हम लोग देख रहे हैं रिप्लेनिशमेंट यहाँ फास्ट होता है ना, यहाँ हम्म स्लो। इसका एग्जांपल क्या हुआ यहाँ पे, रिप्ले फास्ट है तो गैसियस साइकिल, है ना, यस सर। और इसका एग्जांपल सेडिमेंट्री साइकिल, यही होता है ना। यस सर। यस सर। ठीक है चलो, अब देखते हैं एक बार गैसियस साइकिल देखते हैं, उसके बाद देखेंगे नेट्रस साइकिल, है ना। गैसियस साइकिल में पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या देखें। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। नहीं, मैं इससे सल्फर। पहले ना वाटर देखता हूँ, है ना। वाटर वाटर साइकिल किस में आएगा, गैसियस में आएगा सेडिमेंट्री में आएगा। गैसियस। यस यस यस। गैस नहीं आएगा। चलो तो वाटर का देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, इवापोरेशन। मान लो एग्जिस्टिंग प्लेस है, ठीक है, ओशन है, ओशन से पहले इवापोरेशन हो गया, है ना। और लॉस कहाँ से हो सकता है, ट्री से हो सकता है ना, ट्रांसपीरेशन, ठीक है।